सो गाइस फाइनली आपका डिमांडेड वीडियो एस टी बी टी और बी टी एस टी से रिलेटेड गाइस मैं ले आया हूँ वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें एस टी बी टी और बी टी एस टी यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो जिसको आप बी टी एस टी कहते हो और सेल टुडे बाय टुमारो जिसको आप एस टी बी टी कहते हो। तो गाइस इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और गाइस मैं बिल्कुल सिंपल रखूंगा आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा क्योंकि गाइज ज्यादातर ये बिगनर्स की ही डिमांड थी, इसलिए गाइज मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको अभी पैटर्न्स वगैरह में लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि पैटर्न्स वगैरह में अगर जाऊंगा तो गाइज आप में से जो बिगनर्स हैं वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो गाइज सिर्फ मैं इधर आपको देखो एकदम सिंपल बिल्कुल मूविंग एवरेज से मैं आपको एस टी बी टी एस टी दिखा दूंगा और वो उसमें भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं उससे भी। और गाइज आपको कुछ पैटर्न्स भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी आपको काम में आएंगी। तो गाइस चलो शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल में और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो बात करते हैं अब एस टी बी टी और बी टी एस टी। तो गाइस सबसे पहले हम बी टी एस टी की बात करते हैं। तो गाइस ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस कोई भी आप पोजिशनल ट्रेड लोगे, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो अदर देन इन्वेस्टिंग, तो आपको विथ स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है। बिना स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेडिंग नहीं करना, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या कुछ भी हो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो घुस जाते हैं ट्रेड के अंदर ट्रेडिंग पर्पज से, उनको ट्रेड करना रहता है 2 से 3 दिन या 1 महीने, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करनी रहती है और वो फंस जाते हैं स्टॉक में और फंसे रह जाते हैं। 50% स्टॉक गिर जाता है, फिर भी वो उससे बाहर नहीं आते हैं। क्योंकि गाइज आपको समझना है कि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस लेके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इधर मैं बात करता हूँ गाइज। सबसे पहले बीटीएसटी की हम बात करेंगे। तो गाइज मैं इधर कोलगेट देख लो, स्कॉट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन तीन में आपको मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो गाइज सबसे पहले अगर आप बीटीएसटी करते हो तो आपको देखो इधर पास मूविंग एवरेजेस आपको लगाने हैं और ये गाइस सिंपल मूविंग एवरेज मैंने लगा के रखा है। देखो हम 200 मूविंग एवरेज लगा के रखना है, 50 मूविंग एवरेज लगा के रखना है, 100 मूविंग एवरेज लगा के रखना है। ये सिंपल मूविंग एवरेज लगा हुआ है गाइस। एक्सपोनेंशियल आपको नहीं लगा के रखना है क्योंकि एक्सपोनेंशियल सिर्फ इंट्राडे के लिए काम में आता है। मैं यूज करता हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करता हूँ। अगर मेरे को स्विंग ट्रेडिंग या फिर बीटीएसटी एसटीबीटी या पोजिशनल ट्रेड करना रहता है तो मैं सिंपल मूविंग एवरेज का यूज करता हूँ क्योंकि ये गाइस सिंपल मूविंग एवरेज पोजिशनल के लिए बहुत सही होता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होता है गाइस, मैं यही यूज करता हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करता हूँ। और गाइस ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये मैं अपने जो पर्सनल मैंने प्रीवियस ट्रेड लेके रखा हूँ उसी का गाइस जो मार्किंग है उसी से मैं आपको इलिस्ट्रेट कर देता हूँ कि मैंने कैसे ट्रेड लिए थे और मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि गाइज अगर मैं प्रैक्टिकल जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोलगेट में बात करते हैं जो मैंने ट्रेड लिया था गाइस। ये मैंने ट्रेड लिया था 26 तारीख, 27 तारीख को मैंने एग्जीक्यूट करा था। और गाइस इसका प्रोसेस जो मैंने चालू करा था ये मैं इसको पहले से आइडेंटिफाई कर रहा था। और मेरा देखो इधर ट्रेड लेने का क्या रीजन था मैं समझाता हूँ आपको। आप देखो गाइज आपको अगर बीटीएसटी करना है या एसटीबीटी करना है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको मूविंग एवरेज होता है वो होता है 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, 200 डीएमए होता है। 200 डीएमए में आपको क्या करना है कि आपको स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है कि स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। और अगर स्टॉक 200 डीएमए से बहुत दूर है, जैसे अभी देखो कितना दूर है, अब इधर पास पास आ रहा है, तो आपको ये भी पता होगा कि स्टॉक मूव करते हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से 100 डीएमए भी मूव करता रहता है। 100 या 200 डीएमए कोई भी हो, मूविंग एवरेज भी उसके साथ मूव करता है। तो गाइज मैंने यहाँ पास ऐसा मेरा सीन था कि मैंने यहाँ पास 200 डीएमए का जब ब्रेकआउट आया था, देखो मैं इधर पास, हालांकि इधर पास आप देखोगे तो डबल टॉप भी पैटर्न बना था, पहला ये रीजन था। और दूसरी बात गाइज यहाँ देखोगे आप 200 डीएमए पे यहाँ मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा था। फिर जब मेरे को यहाँ कहीं तो मैंने लिया नहीं था पोजीशन गाइज, यहाँ पास मैंने लिया था, देखा मैंने कि यहाँ पास मार्केट रीटेस्ट करा एक बार 200 डीएमए को। एक बार मैं हटा देता हूँ इसको, 200 डीएमए को देखो मार्केट ने यहाँ पास एक बार रीटेस्ट करा था। रीटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करा, रिसेट रीटेस्ट करने के बाद दोबारा यहाँ पास जब रीटेस्टिंग हुई, नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आया और रीटेस्टिंग हुई, तो गाइज इसका मैंने अभी वेट करा, तुरंत मैंने पोजीशन नहीं ले लिया था क्योंकि गाइज ब्रेकआउट करके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा था। इधर आपको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ फिर समझ में आएगा।
ठीक है, ब्रेकआउट होके यहाँ मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा था, तो गाइज मैंने यहाँ पास ब्रेकआउट का वेट किया था। फिर आप देखो कि यहाँ पास मार्केट ने 200 डीएमए का ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, ये मार्केट ने यहाँ 200 डीएमए का ब्रेकआउट दिया था 29/8/2022 को। ठीक है, 29 तारीख को दिया था। और मैंने गाइस ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट की यहाँ पास थर्ड कैंडल बनी थी, तो मैंने एंट्री ले ली थी। और मेरा स्टॉप लॉस क्या था? स्टॉप लॉस मेरा जो 200 डीएमए की जो सबसे पहली जो कैंडल हो ब्रेकडाउन के बाद, जिसमें सबसे लो लगा के आया हो, ठीक है, उसी दिन का। तो गाइस मैंने यहाँ का स्टॉप लॉस ले लिया था और मैंने यहाँ पोजीशन बना ली थी। ये पोजीशन मेरी लगभग बनी थी आ, हाँ, 1590 के आसपास बनी थी पोजीशन मेरी। और मेरा टारगेट, कभी मैं गाइस टारगेट सेट नहीं करता हूँ। अगर टारगेट सेट भी करना हो तो आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि टारगेट आपका क्या है। और टारगेट आपको कैसे पता चलेगा? जो प्रीवियस, जैसे ये कैंडल का जो प्रीवियस चार्ट होगा आप देखोगे, तो कैंडल यहीं कहीं का हाई बना के आया होगा। तो कहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करा है और मार्केट नीचे आया है, वो सब देख के आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो गाइज आप वो भी कर सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टारगेट अपना डिसाइड मत करो, आप सिर्फ ट्रेड लो। स्टॉप लॉस आपका डिफाइंड होना चाहिए कि मेरा ये स्टॉप लॉस है, अगर इसके नीचे 200 डीएमए के नीचे अगर मार्केट आता है तो इधर पास आके अगर इसको नीचे जाएगा तो यहाँ मेरा ट्रेड कट जाना चाहिए। क्योंकि आप देखो अगर इसके नीचे चला जाता तो मार्केट के पास जो सपोर्ट है ना, वो मेजर सपोर्ट बहुत नीचे का है। अब देखो मार्केट ने यहीं इसी लेवल पे दोबारा यहाँ पास भी, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था मार्केट के लिए। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती तो अच्छा खासा आपको डाउनफॉल देखने को मिलता, फिर आप ट्रेड में फंस जाते। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू था, आपको बीटीएसटी था, तो आपको यहाँ का स्टॉप लॉस लेके यहाँ मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, और मैंने कितने में लिया था? 1590 में। और फिर मैंने गाइस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करा था। अब देखो ये एक ट्रेडिंग सेशन है, ठीक है, तो उस दिन मेरा ट्रेड यहाँ तक कितने का हाई बनाया? 1642 का हाई बनाया था। फिर भी गाइस मैंने एग्जिट नहीं करा था क्योंकि मेरा बीटीएसटी था। ठीक है, 1642 का हाई बनाया था, फिर लो लगाया था यहाँ 1619 का। फिर यहाँ पास जाके 1634-32 के आसपास यहाँ पास क्लोजिंग आई थी 1600, ठीक है, 1630 के आसपास क्लोजिंग आई थी। तो गाइज मैंने 1630, ठीक है, क्लोजिंग आ गई। मैंने स्टॉप लॉस अपना कहाँ ट्रेल कर दिया था? 1620, जो इसका मार्केट ने उसी दिन का जो लो लगाया था, डिप लिया था जहाँ पास, ठीक है, उसका मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था। अब फिर स्टॉप लॉस लगाने के बाद जब दूसरे दिन मार्केट खुली तो कहाँ से खुली थी? 1630 के आसपास, 1600, हाँ 1649, यानी कि 1650 के आसपास मार्केट खुली थी। और मेरे स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल करके 1620 ले लिया था। हालांकि मैं प्रॉफिट में ही था, पर मेरे को और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू मेरे को और प्रॉफिट मिल गया। तो दूसरे दिन गाइस मार्केट कहाँ पास क्लोज हुई थी? 1680 के आसपास। फिर गाइज मैंने यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करा था। कभी भी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते जाने हैं और जितना प्रॉफिट आपको मिल सके उतना आपको गेन करना है। आपको टारगेट नहीं डिसाइड करना है। अगर टारगेट आप लेके चलोगे तो टारगेट आप कम ही बुक करोगे और देखोगे कि टारगेट आप लेने के बाद अगर आप एग्जिट कर लेते हो ट्रेड से तो ट्रेड और ऊपर ही जाएगा। इसीलिए आपको जितनी अपॉर्चुनिटी मिले आप गेन करो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करो। फिर गाइज यहाँ पास देखो, यहाँ मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया था, प्रॉफिट नहीं बुक करा था मैंने, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही लगाया था। हालांकि मार्केट यहाँ पास वर्टिकल गया था तो मेरे को कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सही से मिला नहीं था, तो मैंने यहाँ पास हल्का डिप लिया था, तो मैंने यहाँ का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था, जो कि मेरा दूसरे दिन मार्केट डिप गैप डाउन ओपनिंग हुई थी तो फिर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो गाइज यहाँ मैंने कितने में लिया था? 1590, 1590 में मैंने लिया था और मैंने प्रॉफिट कहाँ करा था? 1660 के आसपास। ठीक है, 1590 1660, मतलब लगभग 80-90 पॉइंट का इधर पास प्रॉफिट मेरे को बुक हो गया था। हालांकि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करता फिर भी देखो इसी रेंज पे मार्केट घूम रही थी। तो ठीक है, जितना प्रॉफिट मिला मेरा तो टारगेट अचीव ही हो गया था 100 पॉइंट का। ठीक है, अब दूसरा मैं स्कॉट्स की बात करता हूँ। अब गाइज इसमें आप डायरेक्ट या तो स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो, या तो जिसके पुट कॉल्स आते हैं आप ऑप्शन के थ्रू भी इसको ट्रेड कर सकते हो, या फ्यूचर्स के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका टारगेट सपोज 1600 है, आपका टारगेट, आपको पता है कि 1600 से ऊपर चला जाएगा, तो आप
मैं तो कहता हूँ कि आप इन द मनी में ही ट्रेड करो, इन द मनी एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस में। अगर आपको आउट ऑफ द मनी में जाना है तो आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होना चाहिए कि यहाँ तक मार्केट, यानी कि इसके ऊपर मार्केट चला ही जाएगा, वरना आपको थीटा डीके होगा, टाइम डीके हो जाएगा। इसलिए आप उसको इन द मनी या एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस में ज्यादातर मैं बोलूंगा आप ट्रेड करो। या तो आप स्टॉक के थ्रू भी कर सकते हो। स्टॉक में आपको ये है कि थोड़ा सा अमाउंट आपको ज्यादा देना पड़ेगा और ऑप्शन थोड़े सस्ते होते हैं। तो अगर आपके पास थोड़ा अमाउंट कम है, पैसा कम है, कैपिटल कम है, तो आप ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो। अब दूसरा देखो, मैंने स्कॉट्स में भी लिया था पोजिशनल ट्रेड। अभी गाइज यहाँ मेरी पोजीशन चल ही रही है, मैंने इसको स्कॉट्स में अभी तक, क्योंकि यहाँ पास अभी देखो यहाँ पास टच होने वाला है, तो मैंने यहाँ पास पोजीशन बुकिंग करी थी। मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करा था। स्कॉट्स में मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करा है। अब अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है तब तो गाइज यहाँ बाय की पोजीशन बनेगी। अगर मार्केट 200 डीएमए को ब्रेक करके नीचे जाती है तो गाइज फिर यहाँ पास एसटीबीटी की पोजीशन बनेगी, तो आप इसमें सेल कर सकते हो। अभी मैं आपको एसटीबीटी बताऊंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में। अभी स्कॉट्स में आप देखो मैंने क्या पोजीशन बनाई थी। तो गाइज यहाँ देखो, यहाँ पास 200 डीएमए को मार्केट ने ब्रेक करा था। ब्रेक करने के बाद गाइज मुझे ये कंफर्म था कि एक बार मार्केट रिटेस्ट करेगी ही करेगी। अगर ऊपर चली जाती तो ठीक है, जहां पास मेरे को डिप मिलता वहां पास मैं बाय कर लेता। पर यहाँ पास मेरे को एक बार रिटेस्ट करा ही मार्केट ने। अब रिटेस्ट करा था तो मार्केट 200 डीएमए के नीचे चला गया था। तो गाइज मैंने उस दिन यानी कि 25 तारीख को मैंने पोजीशन नहीं बनाई थी। फिर यहाँ पास देखोगे 26 तारीख को मार्केट खुली है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है और उसी के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही थी। तो गाइज यहाँ जब डिप आया, मार्केट ने अच्छी खासी कैंडल बना के ब्रेकआउट दिया, यहाँ डिप आया तो मैंने यहाँ पोजीशन बनाई थी, यानी कि 1790 में मैंने पोजीशन बनाई थी। फिर मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करा था और मेरा अब यहाँ मेरे को कोई अच्छा डिप नहीं मिला था कि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करता। वैसे भी मेरा टारगेट तो बीटीएसटी का था, तो मैंने यहाँ पास यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया था, जो इसका 1738 पे बन रहा था स्टॉप लॉस। और यहाँ मैंने वो एंट्री ली थी 1790 में, ठीक है। तो 1638 का और 1735 का मेरा स्टॉप लॉस था। फिर यहाँ मैंने 1785 में लिया था एंट्री, और ये देखो मेरे को कहाँ तक का टारगेट मिला है। यहाँ मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था जब यहाँ पास डिप आया था दूसरे दिन। फिर यहाँ से देखो 2033, फिर यहाँ पास मैंने एग्जिट लिया है 2080 में, मैंने एग्जिट ले लिया था अभी 2 तारीख को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पास 1790 की मेरी खरीद और 2080 में मैंने एग्जिट लिया है। तो आप कैलकुलेट कर लो आप कितना फायदा हुआ था मेरे को। तो गाइज इसी तरह आप एस टी बी टी बी टी एस टी ट्रेड को आप ट्रेल करके उसको पोजिशनल ट्रेड भी बना सकते हो अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। पर ये है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना, जितना आपको प्रॉफिट मिल जाए आप उतना गेन करने की कोशिश करना। हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखो मैंने एस टी बी टी का ट्रेड करा था, सेल टुडे बाय टुमारो। तो एस टी बी टी मैंने कैसे किया था कि 200 डीएमए का गाइज यहाँ देखो यहाँ पास ब्रेकआउट आया था, ठीक है, 19 तारीख को ब्रेकआउट आया था। अब मार्केट को मैं रीटेस्ट करने का वेट कर रहा था, मार्केट ने यहाँ रीटेस्ट करा था। फिर मैंने गाइज यहाँ एंट्री ले ली थी, पर मेरा यहाँ पास स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो इसलिए मैंने इधर एंट्री एग्जिट उसी दिन ही कर दी थी एग्जिट, क्योंकि इधर पास स्टॉप लॉस मेरा बड़ा हो रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद क्योंकि ज्यादा बड़ा मोमेंटम आया ही नहीं था, इसलिए मैंने एग्जिट ले ली थी। फिर गाइस दूसरे दिन आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पास उसको मतलब ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर रिटेस्ट करके फिर ब्रेक डाउन दिया था। तो फिर गाइस मैंने यहाँ री एंट्री करी थी, क्योंकि मेरे को यहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा था। यहाँ अगर मेरा स्टॉप लॉस बनता तो यहाँ कहीं का बनता। अब देखो जहां पास मार्केट रिटेस्ट करी थी, रिटेस्ट करके वापस आई थी, अब यहीं पास मेरा दोबारा ब्रेकआउट मिला और मैंने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ एंट्री ली। फिर गाइस मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर रहा था। अब देखो मैंने कहाँ एंट्री ली थी, यहाँ इस वाली कैंडल में मैंने एंट्री ली थी, ठीक है। तो मैंने 2640 में एंट्री ली थी और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखो कहाँ तक का टारगेट मिला है, 2567, 2567, 2640, लगभग 90 पॉइंट का इधर पास टारगेट गाइस मिल गया था अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करता। अब गाइस इसमें आपको कैंडल देख के भी समझना पड़ेगा कि आपको क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। अब देखो यहाँ पास ऊपर गई है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो। जैसे यहाँ पास यहाँ का हाई बना था, तो अगर आप ट्रेल करते करते यहाँ तक आ गए हो तो ठीक है, आपका हाफ में ही, इस कैंडल के हाफ में अगर आपने ले आया था अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो आपका यहाँ आप प्रॉफिट में एग्जिट हो जाती, यहाँ आपकी एंट्री थी, यहाँ आपकी एग्जिट हो जाती, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको हमेशा यूज करना है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो गाइस इसी यही थी वीडियो। अब देखो यहाँ पास ब्रेकआउट आया है, ठीक है। अब यहाँ पास ब्रेकआउट आया था 200 डीएमए का, ठीक है। यहाँ पास किसी ने एंट्री लिया होगा, मैंने हालांकि अभी इसमें नहीं लिया था एंट्री, मेरा किसी और में अभी
दो से तीन जगह पोजीशन गाइस अभी मेरी पोजिशनल ट्रेड पड़ी हुई है, इसलिए मैं अभी इस पे एंट्री नहीं लिया था। अब यहाँ पर देखो 200 डीएमए का ब्रेकआउट आया है 2500, मतलब 2590 के आसपास, ठीक है, 2595 90 इधर पास ब्रेकआउट आया है। यहाँ पे किसी ने एंट्री लिया होगा, अब देखो इधर पास 2667, 2590 मतलब 70 पॉइंट के लगभग यहाँ अभी प्रॉफिट मिल गया है। तो गैस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके कोई अगर ट्रेड लेता तो वो देखो उसी दिन ही आपको प्रॉफिट मिल गया था। तो आपको यूज करना है, अगर आपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज करके फिर भी छोड़ दिया आपने बीटीएसटी के लिए, तो आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा, और क्या, आप तो प्रॉफिट में तो है, हो ही आप। तो अगर आपको मिल रहा है तो आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज करो, नहीं मिल रहा है तो आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो जाएगा, आप बाहर हो जाओगे ट्रेड से, अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो गाइज ये सबसे अभी मैंने सिंपल वे में आपको समझाया, 200 डीएमए आप लगाओ। ये गाइस तीन डीएमए आपको यूज करने हैं, 200 100 और 50, ये तीन मैंने लगा के रखा है। इसमें गाइस क्रॉस ओवर वगैरह भी देखना पड़ता है, तो अभी आप इतना इतना डिटेल में मत घुसो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सिर्फ 200 डीएमए को अभी मतलब अपना रेफरेंस मान के चलो, इसी के ट्रेड थ्रू आप ट्रेड करो। अभी फिलहाल धीरे धीरे मैं आपको जितने भी पैटर्न्स होते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम और ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल पैटर्न, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, बियरिश रेक्टेंगल, बुलिश रेक्टेंगल, जितने भी आपके होते हैं, बुलिश फ्लैग, ये सब मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे करके। आप धीरे धीरे सीखो तो लंबा जाओगे, जल्दी जल्दी सीखने के चक्कर में रहोगे तो आपको याद भी नहीं रहेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।